चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो प्रस्तुतता की लेकर। चलिए सीखते हैं कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अभी तक आपने सीखा था कि जो भिन्न है उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो उसी को हम सिखाने वाले हैं। आज पूरी वीडियो हमारी रहने वाली है कि कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलना है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भिन्न है। सबसे पहली भिन्न है 34/3। ठीक है, तो फटाफट हमें ये सॉल्व करके बताओ कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए इसके दो तरीके हैं। या तो एक ये तरीका है कि 34 × 100 कर लो, परसेंटेज निकल आएगी। या तो फिर दूसरा है कि 34/3। ठीक है, प्रतिशत करना है तो इनके ज़रा अलग अलग टुकड़े कर लो। देखिए कि ये किसके भिन्न है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये क्या होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों। तो हम इसको 1/11 सही 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मान लीजिए हम तो 11 सही 1/3, तो 11 का कितना हुआ 1100, और प्लस 1 का कितना हुआ 1 है, 1 का कितना हो जाएगा। एक को हम लिख सकते हैं 33 सही 3%। तो बराबर कितना हो गया 1133 पॉइंट लगा दें या ना लगाएं, पॉइंट 1/3%। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इस प्रकार के सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। अगला सवाल हमारा सवाल है 7.2। 7/2 दिया हुआ है। तो 7/2 को प्रतिशत में बदलना है। कैसे बदलोगे। तो 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं। हम 7/2 को लिख सकते हैं 3 सही 1/2। ठीक है, 3 सही 1/2। तो 3 का मतलब हो गया 300%, प्लस 1/2 का मतलब हो गया 50%। तो बराबर टोटल कितना हो गया 350, 350%। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी है, बस ट्रिक से सॉल्व कर लेना। ठीक है, आगे देखिए बेटा। अभी तो छोटे छोटे ट्रिक्स और छोटे छोटे सवाल पढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग सीखते जाएंगे वैसे हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब एक तरीके से सवालों के प्रति मान लें, जहर मान लें, जहरीले सवाल सिखाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है 13/3। अब 13/3 का कितना प्रतिशत बनेगा। तो 13 को आप क्या लिख सकते हो। 13 को हम लिख सकते हैं 4 सही 1/3। तो 4 का कितना प्रतिशत हुआ 4 का हुआ 4%, 400%, प्लस 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो बराबर ये कितना हो गया 433 सही 1/3%। 33। ठीक है, इसी प्रकार एक और सवाल मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 23/6। तो 23/6 को हम क्या लिख सकते हैं। 23/6 को हम ये भी लिख सकते हैं 4 - 1/6। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं 3 सही 5/6। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें हम लिख सकते हैं और आप जैसे चाहें वैसे सवाल को सोल्व भी कर सकते हैं। तो 300 का कितना हो गया 3 का कितना हो गया 300% प्लस 6/5
का आप क्या लिख सकते हो, तो 1/6 कितना है, 1/6 कितना है, उसका 5 गुना 1/6 कितना होता है 16। ठीक है, उसको हम लिखते हैं 16 2/3। ठीक है, 16×3 = 48 तो 50/3। ठीक है, तो यहाँ पंचे करना है तो ये कितना हो जाएगा आपका 16×5 = 80 और इधर आ जाएगा आपका 10/3%। तो इसको डिवाइड, क्योंकि इसको हम नहीं लिख सकते, लिख तो वैसे कोई बात नहीं है, पर हम इसको 10 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 1/3। तो 3 इधर ले आए, कितना हो गया 83। ठीक है, और इधर बचा 1/3 और ये 300%। ठीक है, तो हम इस सवाल को क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 23/6 को 383 सही 1/3% हम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है अपना 37/6। मानो 37/6, 37/6 को आप क्या लिख सकते हो भाई, शेषांक 36। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/6। तो 600 का जो 600 हो गया 600% प्लस 1/6। अभी हमने बताया 1/6 हम कितना लिखते हैं, 1/6 को हम लिखते हैं 16 सही 2/3। ठीक है, 2/3 तो 616 सही 2/3%। इसको आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर देते हैं कि लिखा है 62/4 का कितना प्रतिशत होगा। तो क्यों हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 31/2 और 31/2 को हम क्या लिख सकते हैं 15 सही 1/2। तो 15 का कितना हो गया 1500 भाई, 15% का कितना हो गया 1500% हो गया 15 का, और 1/2 का मतलब हो गया 50%। तो बराबर ये कितना हो गया 1550%। ठीक है, उसी प्रकार एक और सवाल मान लो 17/4 है हमारे पास, 17/4 है। 17/4 को कितने प्रतिशत कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है। 100 इंटू 4 से घटा 25 चक्कू 100, फिर ये कैलकुलेशन, ये गुणा जान खा लेगी ना, जान खाने को 25-17 की गुणा करते को, लेकिन नहीं यार हम इसको लिख सकते हैं 4 सही 1/4। तो 400 का 400 प्लस 1/4 का 25 यानी कि 425%। मतलब ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी सवाल को। ठीक है, उसके बाद 27/25 27/5 सॉरी गलत बोल गए, 27/5 27/5 को प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 सही 2/5। तो 5 का 500, 1/5 किसका है भाई, 1/5 आता है 20 का। ठीक है, 1/5 20 का आता है। तो एक इतने का आएगा, ये आएगा फिर 1/40 का। तो बराबर कितना हो गया 540%। ठीक है, अगला देखिए, एक सवाल और है हमारे पास 30/7। 30/7 को हम क्या लिख सकते हैं 4 2/7
अब 4 का 400 प्लस 2/7 को क्या लिख सकते, 1/7 किसका है? 1/7 जो है वो किसका है प्यारे बच्चों? 14 का। देखिए जब आप 14 की परसेंटेज निकालते हैं इस तरीके से तो उसका वही कट के आता है कि ऊपर 7/50। ठीक है, तो इसका कितना हो गया? चूंकि 2 है तो 14 2 28, उसका डबल कर देंगे ना तो 28 4 सही 28 सही 4/7%, तो बराबर कितना आ गया? 428, ठीक है, सही 4/7%। और एक सवाल बताइए, मान लीजिए 42/8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को पहले तोड़ लें। आप इसको तोड़ लो तो ये बन गया तुम्हारा 21/4। अब 21/4 है, 21/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 21/4 को लिख सकते हैं हम 5 सही 1/4। तो भैया 5 का कितना होता है? 5 का होता है 500 प्लस 1/4 कितना होता है? 25%। तो हो गया 525%। मतलब बिल्कुल हलवा माने आप। अगर हम मान लो उस ट्रिक से लगाते हैं, पर भैया एग्जाम उन ट्रिकों से आप नहीं, जो सिंपल मेथड होता है। अभी मान लो यहाँ हम लिखें पहले 42 × 8, ठीक है, 100। अब गुणा करो, पहले काटो इसको, 25 आया, इधर 2 बचा, 2 से काटा, 21 आया, 21 25 की गुणा करो, ठीक है, कर लेना, कोई बात नहीं, आ जाएगा वही। पर उससे बेहतरीन सवाल है, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं, ब्रेक करो, लिखो आंसर। अगला है 65/9। तो 65/9 को आप क्या लिख सकते हो? हम लिख सकते हैं 65/9 को एक मिनट, सॉरी, 7 सही 2/9। तो 700 का तो 700 हो गया कन्फर्म। अब इसका कितना बचा? इधर 2/9, 2/9 किसका है? वर्गमूल, वो सॉरी कितने प्रतिशत का है? भाई 1/9 किसका है? फिर 2/9 किसका है का कितना होगा? तो मतलब आपको केवल डबल करना है और कुछ नहीं करना। हमने जो पहले टेबलें लिखाई थी वो टेबल होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो 1/9 जो है, 1/9 जो है 11 का है। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। तो वहाँ 2 है तो ये यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दो, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दो मेरे बच्चों। तो ये कितना हो गया? 22 सही 2/9। तो 722 सही 2/9%, ठीक है। चलिए एक दो सवाल और देखिए। अगला सवाल है 78/11 का कितना प्रतिशत हो? तो हम 78/11 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 7 सही 1/11 लिख सकते हैं। तो 7 का 700 प्लस 1/11 का कितना प्रतिशत होता है भाई? 1/11, 1/11 तुम सीधी कैलकुलेशन करो, 1/11 किसका होगा, अनुमान लगा सकते हो।
9 सही 1/11%। तो सीधा जोड़ दें 709 बट सही 1/11%। ठीक है। इसी प्रकार से आप किसी भी भिन्न को प्रश्न में आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है। वीडियो को देखते रहें, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। खासकर जो रेलवे के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए